लुधियाना से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को संसद में लोगों के मुद्दे उठाते हुए 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के कई प्रमुख मुद्दे संसद में उठाए, जबकि उन मुद्दों को एक अंजाम तक भी पहुंचाया। इस संबंध में सांसद संजीव अरोड़ा से टीवी24 ने खास बातचीत की है। आपको जाते जाते इस बातचीत में छोड़ जाते हैं। फिर आपके साथ आज लुधियाना शहर कारोबारी से जुड़ने का मौका मिला है, जहां देश भर में आज राजनीतिक माहौल है। लोकसभा चुनाव के कारण बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने को देखने को मिल रही हैं। वहीं कुछ ऐसी भी शख्सियतें हैं जिन्होंने राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। ऐसी ही एक शख्सियत है मेंबर पार्लियामेंट, जी हां, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजीव अरोड़ा, जो 2 साल पहले तक एक कॉर्पोरेट कारोबारी के रूप में पहचान रखते थे और अब पिछले 2 साल से वो आम आदमी पार्टी लुधियाना शहर से राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट हुए हैं और जी जान से काम कर रहे हैं। सो आज उनके 2 साल पूरे होने पर हम उनसे विशेष मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि कैसा रहा सफर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, 2 साल आपके पूरे हो गए। सो 2 साल में कैसा अनुभव रहा? देखो, मुझे कुछ खुशी भी हुई ये 2 सालों में। बहुत मैंने अपने तरफ से जितना कर सका था मैंने अचीवमेंट्स करने की कोशिश की। लोगों की जो इश्यूज थे स्पेशली लुधियाना के, वो मैंने दूर करने के कोशिश की, चाहे वो NHAI के इशू थे या रेलवे स्टेशन को अपग्रेडेशन था, हलवारा एयरपोर्ट जो पता नहीं 10-12 साल से रुका हुआ था, और ESI हॉस्पिटल 1970 में बना था, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब सिविल हॉस्पिटल हम कर रहे हैं सारे। तो मैंने पूरी अपनी दिलो जान से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस 2 साल में काम कर सकूं। पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी रही ये 2 साल में, स्पेशली पार्लियामेंट में। जब हम पार्लियामेंट में जाते थे, कोई इशू लेकर जाते थे, सोच के जाते थे कि हम ये इशू डिस्कस करेंगे या सुनेंगे कि इसके बारे में सारे MPs का, मिनिस्टर्स का, PM साहब का, सबका क्या व्यू है। पर वो जब अडजर्न हो जाते थे तो हम जाते थे बस हाजिरी लगाकर वापस 10 मिनट में। तो मेरी ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, अभी भी सारी पार्टी लीडर्स के जो पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि पार्लियामेंट रेगुलर चलनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम यूटिलाइज होनी चाहिए। तभी हमें मेंबर पार्लियामेंट बनने का तभी पूरा फायदा है। अरोड़ा जी, देखा जाए तो 2 साल पहले आप एक प्योरली 100% कारोबारी थे और आपकी डेडिकेशन अपने बिजनेस पे रहती थी। अभी पिछले 2 साल से आप प्योरली एक राजनीतिज्ञ की तरह आपने पहचान बनाई है। सो क्या फर्क है एक कॉर्पोरेट कारोबारी और एक आज राजनीतिज्ञ में? संदीप जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अभी भी कारोबारी हूँ। मैं अभी भी अपना बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि रोटी रोजी तो बिजनेस से चलनी है। बाकी ये जरूर है कि एक जिम्मेवारी दी है मुझे केजरीवाल जी ने, मान साहब ने, दोनों ने मिलके एक मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया है। उसके लिए मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ। मैं अपना टाइम जो है जुडिशियली डिवाइड करता हूँ राज्यसभा के कामों में और अपने बिजनेस में। सर, अक्सर जब भी आपका कोई प्रेस नोट आता है, रिलीज आता है, या बहुत सारे इश्यूज आपने उठाए हैं राज्यसभा में, मेंबर पार्लियामेंट में जब आप गए हैं, तो वहां पे हमने देखा कभी टेक्सटाइल का मुद्दा हो या कभी बहुत सारे इश्यूज को NHAI हाईवेज को लेके उठाए हैं। तो वहां पर जाके क्या कोई फर्क रहता है, क्योंकि आप नॉमिनेट हुए हैं आम आदमी पार्टी से और सामने सरकार है केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, तो वहां पे क्या कोई ऐसा लगता है कोई डिफरेंशिएट है या किसी तरह का कोई फर्क तर्क वितर्क किया जाता है? इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं जी। जैसे मैंने जितने काम किए, मैं गडकरी साहब को 3 बार मिला, NHAI चेयरमैन को 3-4 बार मिला, और सारे प्रोजेक्ट, कुछ नए प्रोजेक्ट लाए, जैसे सिद्धवा कनाल पे 4 ब्रिज है, साइकिल ट्रैक है, ये जो एलिवेटेड रोड है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म कराई,
और फिर लुधियाना रोपड़ हाईवे पे वर्क हो रहा है, लुधियाना बठिंडा हाईवे पे वर्क हो रहा है, दिल्ली कटरा पे हो रहा है। तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अटेंड किया, जब भी मीटिंग मांगी वो मिले। और मतलब मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि मैं पार्टी ये हो गया। फिर मैं भूपिंदर यादव जी के पास ESI हॉस्पिटल के लिए गया, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट दी। फिर उसके बाद मैं सिंधिया जी के पास गया हलवारा एयरपोर्ट के इश्यूज को लेकर, और फिर मैं सिविल एविएशन सेक्रेटरी को मिला, सबको मिला। तो ओवरऑल देखो, कोई सरकारों के ऊपर जहां हजारों करोड़ इन्वॉल्व होता है, कोई टेक्निकल इशू होते हैं, वो कहते हैं जी जिसके लिए पैसे दिए थे वहां नहीं खर्च हुए, ये कहते हैं नहीं, उन इश्यूज का या फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पता होगा या चीफ मिनिस्टर साहब को या वो मिनिस्टरों को जिन्होंने। पर जहां तक मेरे पर्सनल काम है, पर्सनल मतलब लोगों के काम, बट पर्सनल मैं लेकर गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन डॉक्टर मिस्टर अश्विन जी को मिला, उन्होंने भी लुधियाने को पहले फेस में डाल दिया, ढंडारी कला को भी डाल दिया। अपग्रेडेशन चल रही, 2025 तक लुधियाना खत्म हो जाएगा और ढंडारी कला तो इसी साल खत्म हो जाएगा अपग्रेडेशन। सो मुझे पर्सनली नहीं लगा, बाकी कई बार 100% काम नहीं होते, पर मैं ये नहीं कहूँगा जो हो गया मैं कहूँ जी कि होना ही था, और जो नहीं हुआ उन्होंने जान के रोक लिया। तो मैं थोड़ा इसमें मेरा रवैया अलग है। जी सर, आपने बहुत सारे नाम गिनाए कि आप देश की बड़ी लीडरशिप से मिले, तो मुझे याद है कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई थी जिसमें आपने हमें भी वो छापने का मौका मिला था, जिसमें आप अमित शाह जी से भी मिले, प्रधानमंत्री जी से भी मिले और पूरे परिवार सहित मिले। तो वहां पर किस तरह का लिहाज है? अक्सर क्योंकि राजनीति में जब हम बात करते हैं, सामान्य जनता में ये रहता है कि वो भाजपा से हैं प्रधानमंत्री जी, तो बहुत तर्क वितर्क फर्क किया जाता है, और आप जिस पारिवारिक माहौल में मिले तो वहां पे भी क्या कोई फर्क रहा, या किस तरह की गुफ्तगू हुई उस दौरान? देखो जी, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने ही पूछा कि आप अकेला आना चाहते हैं, उनके ऑफिस ने पूछा कि, तो मैंने कहा कि ये मेरी फैमिली, मैंने नाम दिया, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी साथ गए, उन्होंने उनको चॉकलेट भी दिए। और क्योंकि हेल्थ के ऊपर मैं बहुत काम करता रहता हूं, उनको उनके पास पूरी नॉलेज पहले ही थी, तो हेल्थ के ऊपर काफी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, उनको मेरे आइडियाज भी अच्छे लगे। उन्होंने आगे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो मिस्टर मंडाविया हैं उनको रेफरेंस भी भेजा कि ये आप जो इनके आइडियाज हैं वो देखिए। पर जब हम प्रधानमंत्री जी को मिलने गए, क्योंकि पहली मीटिंग थी तो लगता तो है, पर उन्होंने बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर में था तो बड़ा इजी फील कराया और ठीक था। और अमित शाह जी से? अमित शाह जी से भी जनरल पंजाब के हालातों के लिए, वो भी, ये दोनों कटसी कॉल्स थी। कोई मैं इनके पास काम नहीं लेकर गया, कुछ नहीं, मकसद ये था कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मुझे इनको मिलना चाहिए, उनको पता हो कि मैं मतलब कि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे तर्क वितर्क आरोप लगाए जाते हैं, राजनीति में है, आप समझते हैं कि राजनीति में तो अक्सर आरोप लगाए जाते हैं, जी हम आम आदमी से हैं तो हमें शायद उतना प्रायोरिटी ना मिले, उतना जेस्टर ना मिले। आप प्रधानमंत्री, क्योंकि आज जो सिचुएशन है, चुनावी माहौल है, बहुत सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप हैं, और ऐसे में आपकी एक स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। सो किस तरह का माहौल रहता है? क्या वाकई ही वहां आपस में तलवारें खिंची रहती हैं, या एक प्रेम भाव, एक इस सबसे ऊपर उठ के, एक राजनीति से ऊपर उठ के कुछ माहौल रहता है? नहीं संदीप जी, राजनीति से ऊपर उठ के तो माहौल रहता है, पर मुझे ना तलवारें खींचनी आती है ना मैं करता हूं, पर मेरे साथ सबके रिलेशन ठीक है और मैं सबका थैंकफुल हूं कि जो मैंने काम कहे उन्होंने कर दिए। किस तरह की शख्सियत लगी? प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, पारिवारिक एटमॉस्फेयर में मिले, आप उनसे प्रभावित हुए या जो सुना था उनके बारे में उससे कुछ हट के रहे वो? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, उन्होंने सबके साथ अच्छी तरह मिले, क्योंकि एज ए परिवार तो मिलना ही है। पॉलिटिक्स एक और चीज है, पर्सनल रिलेशन और है। मैंने आपको बोला ना मैं पॉलिटिक्स के लिए गया था उधर, ना मैं उधर कोई काम लेकर गया था, तो बड़ा पारिवारिक वे न मिले और बहुत अच्छी तरह, बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। सर, आज आपके जब 2 साल पूरे हो रहे हैं राज्यसभा मेंबर में, और इसी समय बड़ा एक कह लीजिए एक समय ऐसा चल रहा है बाय डिफॉल्ट कि लोकसभा चुनाव है, और इस समय एक तरफ नारा
दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से 400 पार, और दूसरी तरफ हम बात करें तो आपके पार्टी के सुप्रीमो जिन्होंने आपको इतना बड़ा ओहदा, जिम्मेवारी जैसे आपने बोला सौंपा है, वो खुद जेल में हैं और वो आरोप बहुत सारे लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपका सवाल क्या है, मैं समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ आपके 2 साल पूरे हुए हैं, दूसरी तरफ इस समय चुनावी माहौल पूरा देश भर में भखा हुआ है और जिसमें बातचीत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से जेस्टर करते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके सुप्रीमो, पार्टी सुप्रीमो से धक्का हो रहा है जैसे आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, या कुछ वाकई ही दाल में कुछ काला है? देखो, केजरीवाल जी के बारे में मैं कुछ भी कहना इसलिए नहीं चाहूंगा कि कोर्ट में चल रहा है और ये अब क्योंकि जो चीज जुडिशरी में चल रही हो कोर्ट में, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी देनी गलत होती है। तो अब फैसला टाइम के साथ हो जाएगा और हमें जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है। केजरीवाल जी को, उनकी फैमिली को, हमें पार्टी की कार्यशैली से आप कैसे प्रभावित हैं, खुश हैं, या वहां पे भी कुछ कमियां हैं? किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक से आपको काम करने का मौका मिला है मान साहब के साथ, केजरीवाल जी के साथ, तो किस तरह से आप प्रभावित हैं या क्या लग रहा है आपको? नहीं जी, मुझे तो हर वक्त सब ने रिस्पेक्ट दी है। जब भी पार्टी ने कोई काम किया मैंने भी उसको निभाया है और मेरी कोई शिकायत नहीं है। दुख तो नहीं लग रहा? कई बार आदमी को लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया, अब क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। आज मौका है, आप बोल सकते हो, 2 साल हो गए। नहीं, कोई गलत डिसीजन नहीं है। अच्छा, देखो, एक बड़ी इज्जत वाली पोस्ट है, राज्यसभा के आप मेंबर बनते हो, चलो पॉलिटिक्स एक बात है, बट आपको चांस मिलता है कि आप लोगों के लिए काम कर सको, सो मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छा सर, पिछले जो काम हो गए वो तो हो गए, जो तो हमने भी गिन लिए, आपने भी गिनवा दिए। आगे का क्या विजन लेके हैं, क्योंकि 2 साल हुए हैं, अभी भी वक्त बहुत बाकी है, तो इसके लिए क्या विजन लेके चल रहे हैं कि क्या? और लुधियाना शहर, क्योंकि लुधियाना शहर आपने जिस हिसाब से, जिस स्पीड से काम किया है, ऐसा लगता है लुधियाना शहर को पहली बार वैल्यू मिल रही है और लोगों की उम्मीदें बहुत आपने खुद ही जगा ली है जितना आपने काम किया। सो क्या आपको लगता है कि आगे उम्मीद आपने जितनी जगा ली है आप उस पर खरा उतर पाएंगे, और किस तरह का और विजन आप लेके चल रहे हैं लुधियाना के लिए? देखो जी, मैं लुधियाना को बहुत अच्छा शहर बनाना चाहता हूं और इसमें लुधियाना एक मशहूर है कि ये इंडस्ट्रियल सिटी है, बट लोग एक चीज बोलते हैं, ये इंडस्ट्रियल सिटी तो है, ये एजुकेशनल हब भी है। इधर 2 मेडिकल कॉलेज हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इधर डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और नॉर्मल कॉलेज तो बहुत है। एक वो भी है अपने पास, वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी है, हाँ वो भी यूनिवर्सिटी है हमारे पास। सो हमारा एजुकेशनल हब है। तो इसमें लुधियाना में अब इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया करना चाहिए और उसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, चाहे वो रोड्स है, चाहे वो एयर है, चाहे वो ट्रेन है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो होटल्स भी आएंगे, कन्वेंशंस भी ज्यादा होंगी, सारा कुछ होगा। तो ओवरऑल लुधियाने में, और इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी मेरे पास काम लेकर आते हैं मैं टेकअप करता हूं, चाहे वो टेक्सटाइल का हो। आप फोकल पॉइंट की रोड्स देख लीजिए, कितने साल से नहीं बनी थी, अब सारी रोड्स बन रही हैं। सर, कल जितनी भी बातें करी हैं बहुत अच्छा लगा है, और इन सब में ये तो देखा है हमने कि आपने टेक्सटाइल के लिए बात करी, बड़े बड़े फोकल पॉइंट्स बनवाए। एमएसएमई सेक्टर कहीं ना कहीं मिस नजर आ रहा है। और अगर पंजाब की बात करें, आज हम देश की भी बात करें, तो प्रधानमंत्री वहां से एक विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं जिसमें कारीगरी जो स्तर है उसको मोटिवेट किया जा रहा है, और जबकि इस कारीगर स्तर के लोगों की बात करी जाए तो ये भी लुधियाना से संबंधित है। अगर हम बात करें रामगढ़िया बिरादरी, हमारे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं तो जिन पे पास हुनर है। इस सेक्टर के लिए क्या आप कुछ करने के लिए विजन रखते हैं? देखिए संदीप जी, एमएसएमई इंडस्ट्री ओवरऑल कुछ कह देना गलत होता है। देखो, एमएसएमई इंडस्ट्री एक बड़ी डेफिनेशन है, उसमें देखो कोई साइकिल इंडस्ट्री आ जाएगी, कोई टेक्सटाइल आ जाएगी, कोई कुछ। सो मैं ये कह रहा हूं कि हर इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है, साइकिल इंडस्ट्री थोड़ा बुरे दौर से गुजर रही है, बट जब ठीक चलता है तो वही एमएसएमई इंडस्ट्री ठीक लगती है।
तो मेरे ख्याल में जो पंजाब से जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो एसएमई है, एमएसएमई है, वो पंजाब से कहीं नहीं जाएंगे। और एसएमई की शिकायत है कि बड़े लोगों के लिए अक्सर फोकल पॉइंट उनके लिए कटते रहे हैं पिछली सरकारों में भी, लेकिन जब आवंटन की बारी आती है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को खुश कर दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी कोई 500 गज 200 गज, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां छोटी होती हैं, वो रीढ़ की हड्डी है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री की, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है। उनके लिए क्या कोई किसी तरीके का आपने सोचा है? बिकॉज आप लुधियाना से हैं, हमें पता है आपको दर्द है, इसलिए आपसे शायद उम्मीदें भी कुछ ज्यादा है। देखिए, जो आप फोकल पॉइंट कह रहे हैं, जितने भी फोकल पॉइंट लुधियाने में हैं, उस सभी में छोटे प्लॉट हैं, ये आप गलत कह रहे हो। अब अगर बड़े इंडस्ट्री वाले को देंगे तो बड़ा ही प्लॉट देंगे। देखो, मिक्स एंड मैच होता है, सारे फोकल पॉइंट्स में छोटे प्लॉट भी हैं, बड़े भी हैं। सर, 15-20 साल से मैं नोटिस में लाना चाहता हूं, कोई फोकल पॉइंट नहीं कटा है, तो आपकी सरकार से और खास करके अरोड़ा जी से इसलिए उम्मीद है क्योंकि अरोड़ा जी ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ करके उनकी खुद ही उम्मीदें जगाई हैं। देखो, सरकार लेवल पे इस वक्त ना जमीन की कीमतें पंजाब में इतनी बढ़ गई हैं कि अक्वायर करके फोकल पॉइंट काटने इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर मुश्किल है। हमने एक कहावत सुनी थी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं उस पे आ रहा था कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होने चाहिए। मैं खुद एक इंडस्ट्रियल पार्क सोच रहा हूं डेवलप और करने का, जिसमें मैं ये जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री है उधर लेकर आऊं, ताकि लोगों को राहत मिले। ये जो पंजाब पोल्यूशन वाले तंग करते हैं, कुछ करते हैं, पंजाब पोल्यूशन वालों की भी अपनी प्रॉब्लम है, उनको एनजीटी सख्ती दिखाती है, तो सारा मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि छोटी इंडस्ट्री वाला, उसके लिए मुश्किल है ZLD लगाना, उसके लिए मुश्किल है ETP लगाना, तो मैं ये कहता हूं कि एक इंडस्ट्रियल पार्क बनने चाहिए, उसमें कॉमन ETP और ZLD लगे, ताकि वो उधर आ जाए और वो सिर्फ फोकस कर सके अपनी इंडस्ट्री पे, रादर देन के कभी पोल्यूशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी एक्सीएन है, कभी कुछ है, और उनको ऑलवेज टेंशन नहीं रहे भाई यार कल क्या होगा। आपकी बात ठीक है, पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क ज्यादा डेवलप होने चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन सर, आप राज्यसभा मेंबर हैं, एक नॉर्मल एक्टिव राजनीतिज्ञ होता है और एक राज्यसभा मेंबर रहते हैं जैसे आप हैं, तो इनमें कार्यशैली में कितना फर्क रहता है? देखो, मेरे पास तो एक ही एक्सपीरियंस है 2 साल का राज्यसभा का, दूसरा एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं। आपके साथ जितने भी सहपाठी हैं, आपके इस समय जितने भी कुलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे भगवंत मान जी हो गए आपके, चाहे केजरीवाल जी हो गए, राघव चड्ढा जी हो गए, जितने भी और भी MLA जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सारे तो एक्टिव हैं, तो कहाँ फर्क नजर आता है? मुझे लगता है फर्क ये है कि लोगों की उम्मीदें हमारे से भी हैं, उनसे भी है, पर उनको क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन लड़े, लोगों के पास गए, कई उन्होंने वादे किए, वो वादे पूरे करने उनके लिए ज्यादा चैलेंज है। अब राज्यसभा के मेंबर ने कोई वादे किए नहीं होते, पर जो वो कर दे वो अप्रिशिएट होते हैं, और मुझे ये लगता है कि राज्यसभा मेंबर को भी ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे कि उसको इलेक्ट किया गया, क्योंकि इलेक्टेड MLAs नहीं उन्होंने बनाया। हर लोकसभा या राज्यसभा मेंबर से मैं यही, मेरी गुजारिश है यही है कि ज्यादा से ज्यादा काम करके, क्योंकि एक आप देखिए कितनी देर से 500 कुछ लोकसभा के मेंबर हैं और 250 के आसपास राज्यसभा के, और पॉपुलेशन हमारी मेरे ख्याल ये होंगे जब 50-60 करोड़ इंडिया की, अब 140 करोड़ पॉपुलेशन होगी, मेंबर पार्लियामेंट उतने ही है। एक तो मेंबर पार्लियामेंट्स की मेरे ख्याल से गिनती भी बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो 3 गुना भी काम करें, तब जाकर उनको वो दे कैन डू जस्टिस टू देयर जॉब। जैसे कि बहुत इस समय चुनावी माहौल है लोकसभा का, और धड़पकड़ एक दूसरे पार्टी छोड़ के एक इधर उधर जाने का बहुत वो लगा हुआ है, दारोमदार चल रहा है, तो नहीं तो वो कहते हैं ना, एक पीछे से शायद ED का डर दिखाते हैं या किसका डर दिखाते हैं, तो आप जैसे राज्यसभा मेंबरों को इस तरह का कोई डर नहीं लगता जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं या आम आदमी की आप प्रशंसा कर रहे हैं? संदीप जी, डर के क्या फायदा? जो देखो, लाइफ में डरना नहीं चाहिए, काम करते रहो, जो होना है आप रोक नहीं सकते। फ्यूचर अगर सोच के काम करते रहोगे फिर काम नहीं होगा। लिव इन प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट पास्ट, डोंट थिंक टू मच अबाउट फ्यूचर,
रिमेन इन प्रेजेंट और अपना काम करते रहो। एंड में सर लुधियाना की जनता को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने 2 साल में आपको बहुत सारा प्यार दिया और उसके साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे जगाई? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लुधियाना वालों का, पंजाब वालों का, जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरी हर जगह इज्जत मान की। और उन्होंने जो देखो, कोई भी आदमी आकर लुधियाने का वासी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई मुझे आकर कहता है जी मुझे खुशी हुई कि आपने ये काम कर दिया, मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। काम करके इतनी खुशी नहीं होती जब कोई तारीफ कर देता है, कि लगता है कि वाकई लोगों को लग रहा है कि काम हो रहा है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं और मेरे फोन, ईमेल, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। कोई भी काम हो, देखो पर्सनल काम तो एमएलए हैं सारे हैं, कोई सिटी रिलेटेड काम है या कुछ है, उनको लगता है कि ये होना चाहिए, इससे ये अच्छा हो जाएगा, मैं हमेशा वेलकम करता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा वो काम करवाने की। धन्यवाद सर। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राज्यसभा मेंबर संजीव अरोड़ा जी, और जनता का बहुत सारा इनको प्यार मिला है पिछले 2 साल में जो इन्होंने कर दिखाया है लुधियाना शहर के लिए। ऐसा लगता है कि लुधियाना शहर की भी कहीं ना कहीं दोबारा वैल्यू पड़ी है और बहुत उम्मीदें जगाई हैं इन्होंने जनता की, खास करके लुधियाना शहर की। हम इनको ऑल द बेस्ट कहते हैं क्योंकि अभी तो 2 साल हुए हैं और बहुत बड़ी डगर है ये। सो ऑल द बेस्ट सर। मिलते रहे, देखते रहे TV 24। नमस्कार, मैं संदीप।